गुजरात राज्य के प्रमुख कारोबारी शहर होने की हैसियत रखने वाला सूरत, जिसे हम लोग डायमंड सिटी के नाम से भी जानते हैं, पुराने ज़माने से ही सूरत अरब सागर के किनारे स्थित होने की वजह से कारोबारी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि सूरत केवल अपनी डायमंड इंडस्ट्री के लिए ही जाना जाता है, ये अपने सिल्क के कपड़ों और आईटी इंडस्ट्री के लिए भी प्रसिद्ध है। देश का 8वां सबसे बड़ा शहर होने की वजह से यहाँ पर पूरा साल प्रवासी लोगों का आना जाना लगा रहता है। मोटा मोटी अगर बात की जाए तो गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर सूरत एक ज़िले की हैसियत से 4,418 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी आबादी तकरीबन 60 लाख के आसपास है, जिसमें से 11% आबादी मुस्लिम है। देश के सबसे तेज़ विकासशील शहरों में शामिल सूरत, यहाँ की आबादी किस तेज़ी से बढ़ रही है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगाइए कि 2001 में जिस सूरत की आबादी 40 लाख थी वो 2011 में 60 लाख हो गई थी। इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि सूरत में प्रति व्यक्ति आमदनी देश में सबसे ज़्यादा है, जो तकरीबन 5 लाख के आसपास है। आप लोग हाशिम अमला को तो जानते होंगे, साउथ अफ्रीका के प्रसिद्ध क्रिकेटर। उनके परिवार की जड़ें भी गुजरात के सूरत शहर से ही जुड़ी हुई हैं। इतने बड़े कारोबारी शहर होने की पहचान, तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि सूरत में ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी किस आला दर्जे की होगी। सूरत भारत सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में सबसे अग्रणी शहरों में शामिल है। भारत और गुजरात सरकार मिलकर सूरत को एक बिजनेस हब के तौर पे स्थापित कर रही है। अगर बात शिक्षा के मामले में करें तो सूरत को पश्चिमी भारत का एजुकेशनल हब भी कहा जा सकता है। सूरत को 2 चीज़ें और भी खास बनाती हैं। एक, इसे भारत के सबसे साफ़ सुथरे शहरों में शामिल किया जाता है। दूसरा, इसकी जीडीपी ग्रोथ रेट पूरे भारत में सबसे ज़्यादा 11.5% है। सूरत का किला यहाँ का एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है, जिसे 16वीं सदी में अहमदाबाद के राजा सुल्तान महमूद III ने शहर पर हो रहे लगातार हमलों से बचाने के लिए करवाया था। अगर आप एक कारोबारी हैं तो काम धंधे के लिए सूरत आपके लिए एकदम परफेक्ट शहर है। शहरों के मामले में अगर आपको भारत की तरक्की और शहरीकरण का एक बेहतरीन नमूना देखना हो तो एक बार सूरत ज़रूर जाना चाहिए। मगर जैसा कि आप में सब जानते हैं कि शहर बहुत बेदर्द होते हैं, ये अपने विकास के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जैसे चाय में से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, वही हाल यहाँ भी है। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं, इशारा ही काफ़ी है, बाकी सब खैरियत है।